टू राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे होंगे। और मैं तो भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, हे मेरे भोलेनाथ, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, हमारे भाई बंधु रहे, आनंद पूर्वक रहे, कुशल पूर्वक रहे और मौज मस्ती में रहे। क्योंकि हम तो यही प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही खराब वक्त चल रहा है, बहुत ही है जो गलत टाइम चल रहा है, कलयुग का टाइम चल रहा है और यहाँ पे घोर पाप हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में है जो अगर माना जाए, कहा जाए तो बहुत सारी लोगों की है समस्याएं पैदा हो रही है ना। तो इस समस्या हर इंसान को ही है अभी, और तकलीफ में हर इंसान ही है, हर इंसान तकलीफ से गुजर रहा है। तो इस तकलीफ़ों से, इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। क्योंकि हम इनका तो, लोगों का तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि संसार में अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप पे कुछ कर सकते हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। इस बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम आपको है जो बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अगर आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ से जूझ रहे हो और ऐसे मानो कि ज़िंदगी में साथ देने वाला आपका सहारा है जो है ही नहीं बिल्कुल भी, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरा सहारा तो कोई नहीं बन रहा है, मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है, और आपके बहुत ज़्यादा है जो समस्या है जो आपको झेलनी पड़ रही है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आपको मेरी बहनों, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे अदरवाइज मेरे फ्रेंड्स हो, तो उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये उपाय है जो करके देखना, फिर देखना आप है जो आपका साथी भगवान भोले शंकर है वो ही बनेंगे। और अगर भोले साथी बन गए आपके, तो आपको, आप समझो कि किसी भी चीज़ की, किसी भी अन्य साथी की, किसी की भी ज़रूरत है जो इस संसार में नहीं होगी, है ना। सृष्टि के रचयिता ही अगर आपके साथी बन जाते हैं तो किसकी ज़रूरत होगी भला। तो इसलिए मेरी बहनों, भाइयों, आप वीडियो को है ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, अच्छी तरह से समझना। और इस उपाय को जो मेरे भाई बहन है इस समस्या से है जो परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है और कोई भी साथ नहीं दे रहा है, सभी रिश्ते नाते, परिवार, भाई बंधु, है ना, रिलेशन जो भी है, सभी ने रिश्ता है जो ठुकरा दिया है और उनकी कोई भी बात की वैल्यू नहीं कर रहा, कोई भी नहीं मान रहा है, तो आप ये उपाय है जो अवश्य करके देखिएगा। कभी भी कर सकते हो आप, सोमवार को भी कर सकते हो और अदरवाइज दिन भी कर सकते हो आप। तो आपको करना कहाँ है, ये आप है चाहे घर के शिवलिंग, अगर घर के अंदर शिवलिंग है तो भी कर सकते हो आप, और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाके, एक छोटा सा उपाय है ये, और आप ये छोटा सा उपाय है अच्छी तरह से कर लेना। कोई इसमें कठिनाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वीडियो को आप पूरा देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, कमेंट में मुझे हर हर महादेव है जो जरूर लिख दीजिएगा। और मेरी बहनों, भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, जिससे है ना आपके फ्रेंड जैसे ही वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो अभी बताती हूँ मैं आपको क्या करना है इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो मेरी बहनों, माना जाता है कि बेलपत्र है, तो आप सभी के घर में बेलपत्र है, जो नहीं मिलेगा मुझे पता है, और अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका तो समस्या है जो समस्या ऑटोमेटिक दूर ही हो जाती है। अगर ये डेली, अगर एक लोटा जल का है जो बेलपत्र के अंदर पानी का डालते हैं, और एक शाम की या फिर सुबह के समय है जो दीपक जलाते हैं, तो उनकी समस्या तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो अन्यथा आपके घर में बेलपत्र नहीं है तो मेरी बहनों, भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बेलपत्र कहीं से भी ले आएगा, चाहे मंदिर में भी बेलपत्र हो तो वहाँ से, या फिर कोई भी घर में हो तो आप है जो 3 बेलपत्र है जो तोड़ के ले आना। 3 बेलपत्र आपको तोड़ के लेके आने हैं और उनको है जो आपको धो लेना है, या फिर नहीं भी धोते हो तो भी आपको चलेगा, ये कि वो शुद्ध ही होता है, अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए आप नहीं भी धोते हो तो भी चलेगा। और मेरी बहनों, उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र लेके आना है। तो आपको एक बेलपत्र लेना है। सबसे पहले एक बेलपत्र की जो बीच की पत्ती है उस पर आपको पीला चंदन लगाना है, और दूसरा बेलपत्र आपको लेना है, उस पर आपको लाल चंदन लगाना है। फिर आपको तीसरा बेलपत्र लेना है, उस पर आपको 11 अक्षत है जो लेने हैं, और वह है आपको वहाँ उस तीसरी पत्ती पे है आपको रख देना है, बीच की पत्ती भी रखना है मेरी बहनों, भाइयों।
और अक्षत 11 होने चाहिए। अक्षत मतलब चावल 11 होने चाहिए और टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ये आपको ले लेना है और लेकर के आपको अपनी हथेली में सबसे पहले पीले चंदन वाली पत्ती रखनी है, फिर लाल चंदन वाली उसके ऊपर रखनी है, फिर उसके ऊपर आपको अक्षत वाली रखनी है। उसके ऊपर ही अक्षत होना चाहिए। रख कर के आपको दोनों हाथ सीधे की सीधे आपको बंद कर लेने हैं। आपको एक हथेली में लेना है, फिर ऊपर दूसरी हथेली आपको ले लेनी है। फिर लेने के बाद में शिवलिंग के सामने आपको है जो उत्तर दिशा के अंदर है, जहाँ उधर अशोक सुंदरी होती है, उधर की तरफ आपको है मुख करना है। दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, उत्तर दिशा में मुख करना है और बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में बैठ करके आपको है अपनी जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपको भगवान शंकर से है जो 3 बार बोलनी है। 3 बार बोलने के बाद में आपको है जो आपको एक जल का लोटा लेना है और जल का लोटा लेकर के आपको क्या करना है, जहाँ से अशोक सुंदरी की तरफ से पानी बहता है उधर आपको 3 बार है जो जल रुक रुक करके 3 बार आपको जल देना है और आपको मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर ये नहीं आ रहा है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भोले के शंकर का है जो भोले शंकर के जाप का है जो मंत्र का जाप करना और ये फिर आपको क्या करना है, 3 बार पानी छोड़ने के बाद में आपको है जो क्या करना है, जो आपने पहले शिवलिंग के ऊपर रख दिया होगा जो तीनों मैंने बताई थी बेलपत्री की, जो आपने 3 पत्तियां ली है वो सबसे पहले पीले चंदन वाली आपको एक साथ ही लेकर के और आपको शिवलिंग के ऊपर है जो उनको रख देना है। रख देने के बाद में पानी को आपको चढ़ाना है और फिर आपको है जो क्या करना है कि जो चावल वाली बेलपत्री है वो आपको लेनी है और उसमें से आपको एक चावल का दाना है जो ले लेना है और अपने हाथ के मुट्ठी के अंदर बंद करके आपको अपने घर के अंदर लेके आना है। उस चावल को आपको कम से कम 1 महीने या फिर 2 महीने हैं जो आपको संभाल करके आप चाहे मंदिर में रखो, चाहे तिजोरी में रखो, चाहे आपके घर में रखो, बांध करके उसको लाल कपड़े के अंदर और आपको अच्छी तरह से आपको संभाल करके उसको रखना है। देखते रहना है मेरे भाइयों बहनों, आपकी सारी समस्या है, आपकी जो परेशानी है वो ऑटोमेटिक ही आपकी बहुत जल्द से जल्द है जो ख़त्म हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ शंकर हैं वो आपको है जो अपनाएंगे और आपको है बहुत ज़्यादा साथ देंगे। इसलिए मेरी बहनों भाइयों आप इस उपाय को है जो ज़रूर करना। और आप बेलपत्र अगर आपके घर में है मेरी बहनों तो आप बेलपत्र के पेड़ के अंदर है तो आप 1 लोटा जल का आप नियम बना लीजिएगा। 1 लोटा जल का नित्य आपको उनके अंदर देना है, चाहे कोई भी वार हो, संडे से लेके आपको सैटरडे तक कोई भी वार हो आपको हमेशा देना है, कभी भी भूल नहीं करनी है। नहा करके आपको जल देना है। देखना आप सबसे बड़ा जो आपका पवित्र दिन होगा, जो सबसे बड़ी आपकी कोई भी समस्या होगी वो सब है जो हट जाएगी, मिट जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान आपका है जो हो जाएगा। और आपको अगर आपके घर में बेलपत्र नहीं है तो मेरी बहनों आप अपने घर में है जो बेलपत्र ज़रूर लगाना। बेल का पौधा घर में बहुत बहुत शुभ माना जाता है और उत्तर दिशा के अंदर है जो घर की उत्तर दिशा में होना चाहिए। हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने है जो ये बाएं हाथ की तरफ है जो होना चाहिए और अंदर आते हैं तो दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, इससे कार्य में सफलता ही सफलता होती है। और मेरी बहनों अभी हम है जो वीडियो को देते हैं विराम और एक बार प्यार से बोल दीजिएगा हर हर महादेव।